गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए इंग्लिश टिपिकल ग्रामर का सेकंड पार्ट 5th चैप्टर यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले ये जानेंगे प्रीपोजिशन होती क्या है, प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन को समझें। प्रीपोजिशन इज़ द वर्ड दैट यूजेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयोग होता है, उस शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले इन, इनटू ये प्रीपोजिशंस दी हुई हैं। आइए इनको हम पढ़ेंगे। इन माने होता है में या अंदर। तो इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु या प्राणी पहले से ही किसी स्थान पर हो या उसके अंदर हो। जैसे पुस्तकें बैग में हैं, तो बैग के अंदर हैं। कमरे में छात्र हैं। तो इस तरह से में की अंग्रेज़ी इन होती है। और इसी प्रकार इसके बाद आता है इनटू का भी अर्थ होता है में, परंतु इनटू का अर्थ हम गतिशीलता में प्रयोग करते हैं। जैसे अ चाइल्ड फेल इनटू द वेल, आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। चाइल्ड फेल इनटू द वेल, एक बच्चा कुएं में गिर गया, ना कि कुएं में है। अगर पहले से ही कुएं में होता तो हम इन लगाते, वो गिर रहा है तो हम इसमें इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे द टीचर इज़ कमिंग इनटू द रूम, टीचर जो हैं वो कमरे में आ रहे हैं, ना कि कमरे में पहले से हैं। अगर पहले से हैं टीचर इज़ इन द रूम तो इन आएगा, और अगर कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, गति हो रही है, तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है एवब। ऑन का अर्थ होता है पर, किसी वस्तु के ऊपर, टेबल पर। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़ ऑन द बॉक्स, द कैप इज़ ऑन माई हेड, कैप जो है वो मेरे सर पे है। किसी वस्तु के ऊपर होना और उससे टच होना। जैसे हम कहें कि पंखा हमारे ऊपर है, तो इसके लिए हम ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये पंखा हमारे सर से टच नहीं हो रहा है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखी होती है, टच कर रही होती है, तब उसको ऑन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आता है एवब। एवब का अर्थ भी होता है ऊपर। इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, परंतु उसे टच ना कर रही हो। जैसे द फैन इज़ एवब द हेड, सर के ऊपर है। द एरोप्लेन इज़ एवब द बिल्डिंग, भाई प्लेन जो है वो कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर है, ना कि बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है, ऊपर है ना, टच नहीं हो रहा है, तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु टच कर रही होती है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही आता है अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, द काउ इज़ अंडर द ट्री, द कैट इज़ अंडर द टेबल, तब अंडर का मतलब होता है नीचे। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं, आप समझ लीजिए। इसके बाद आता है बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, किसी के पीछे होना। जैसे इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे होती है। द कैट इज़ बिहाइंड द चेयर, कुर्सी के पीछे बिल्ली है। किसी, जैसे दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द डोर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे होती है, तो पीछे को इंग्लिश जो होती है वो होती है बिहाइंड। इसका एग्जांपल आप लिख लेंगे। जितने भी एग्जांपल दिए सारे एग्जांपल आप लिखेंगे और उसको प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखेंगे जैसा जैसा दिया हुआ है। इसके बाद आता है नियर। नियर का मतलब होता है पास में, जब कोई वस्तु पास में होती है। द पेन इज़ नियर द बैग, बैग के पास में पेन है, ठीक है। माई हाउस इज़ नियर द टेम्पल, मंदिर के पास में मेरा घर है। तो पास की अंग्रेज़ी जो होती है वो होती है नियर। इस नियर के बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। जब हम कोई किसी जगह से अलग हो रहे होते हैं, किसी जगह को छोड़ रहे होते हैं, तब हम से का प्रयोग करते हैं, और से की इंग्लिश होती है फ्रॉम। जैसे सुनील केम फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से आया, सुनील स्कूल से आया। आई एम कमिंग फ्रॉम टेम्पल, मैं मंदिर से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। तो से की इंग्लिश होती है फ्रॉम। आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टू। जब कोई प्राणी किसी स्थान को जाता है तब हम टू का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है के लिए, को, के, का। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। आप समझ गए होंगे टू का प्रयोग। फिर आता है विद। विद का अर्थ होता है साथ में। जब कोई काम किसी वस्तु की सहायता से किया जाता है तब हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे माँ ने चाकू से सब्ज़ी को काटा, तो मदर कट द वेजिटेबल विद द नाइफ, तब हम विद का प्रयोग करेंगे। जब हम किसी यंत्र से काम करते हैं, अब इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, राम किल्ड ए स्नेक विद ए स्टिक, राम ने एक सांप को स्टिक से मार दिया। स्टिक माने लाठी से मार दिया, तब इसमें प्रयोग किया गया है विद, लाठी से।
तो जब किसी यंत्र के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, मैं चम्मच से खाना खाता हूँ तो विद द स्पून, तो इस तरह से हम विद का प्रयोग करते हैं। लास्ट में आता है बाई। बाई का अर्थ होता है द्वारा। जब किसी वस्तु के द्वारा हम कोई काम करते हैं, जैसे आई गो बाई बस, मैं गया बस के द्वारा। आई गो टू आगरा, आई वेंट आगरा बाई ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा आगरा गया। तो इस तरह से हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं, इनको आप समझ लेंगे, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एक्सरसाइज इसकी आपको मैं नेक्स्ट टर्न पे कराऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।